जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप दुबई में अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पाकिस्तान का और सीन है और दुबई में कैसे गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरी गाड़ी जैसे आप पहले अगर पिछली मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो ये वाली गाड़ी है मेरे पास, निसान टेटा ब्लैक कलर की। ये 2011 मॉडल है। तो अभी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गाड़ी कैसे जो है ना दुबई में रजिस्टर्ड कराते हैं। इसको पहले मैं जाऊंगा आरटीए के ऑफिस लेके जाऊंगा, इसकी चेक कराऊंगा। वो लोग चेक करेंगे इसको कि ये गाड़ी ठीक है, चलने के काबिल है या नहीं। पासिंग होगी उसके बाद फिर नेक्स्ट काम होगा। तो चलते हैं फिर, क्योंकि अभी जो है ना 5 बजने वाले हैं और तो ऑफिस जाते हैं। तो अभी जनाब 6 बजने वाले हैं, तभी 6 बजने वाले हैं और जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में गाड़ी की जो ना पासिंग करवाते हैं और जब पासिंग आप करवा लें तो पासिंग के बाद फिर कोई इशू नहीं होता। फिर उसके बाद आप जब भी इसकी इंश्योरेंस करा लें और इंश्योरेंस के साथ ही फिर आपको नया कार्ड मिल जाता है, पुराना कार्ड देके। तो 1 साल के बाद ये एक्सपायर होती है। पिछले साल जुलाई में मैंने की थी और अब इसकी 16 तारीख को एक्सपायर हो रही है। आज 11 तारीख है, तो इसलिए 4-5 दिन एडवांस में कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो पासिंग आप आरटीए से करवाते हैं इसकी जो वैलिडिटी होती है आई थिंक 28 डेज़ होती है या 30 डेज़ होती है, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ही होता है, 28 से 30 दिन होती हैं। तो इसको पहले से करा लेते हैं तो फिर यह है कि फिर आपको ना गाड़ी को लिफ्टर में नहीं लेके जाना पड़ता। ठीक है, अभी गाड़ी में खुद अपनी चला के लेके जा सकता, क्योंकि अभी इसकी पासिंग भी है और इसका मुल्किया भी है। यानी कि मुल्किया से मुराद ये होता है, जहाँ पे लोग मुल्किया बोलते हैं इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। तो अभी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी है, सारा कुछ है, तो अभी गाड़ी हम चला भी सकते हैं। अगर ये गाड़ी एक्सपायर हो जाए फिर आप इसको चला नहीं सकते, आपको फ़ाइन हो जाएगा। कहीं भी पुलिस वाला पकड़ लेगा, फ़ाइन होगा, और कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा में आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छी खासी गर्मी है यार बाहर तो, और निकलते हैं यहाँ से। तो सीधा डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ जाके। और गाड़ी में मेरा ये सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये गाड़ी आपको पता ही है, मैं स्पेयर यूज़ करता हूँ इसको, तो गाड़ियाँ मैं बाकी लेता बेचता रहता हूँ। तो इसलिए जो है ना इसमें सामान काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। एक और गाड़ी है उसमें सामान शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं चाहिए गाड़ी में, सब गाड़ी को खाली करना पड़ेगा। गाड़ी खाली करके फिर हम इसको लेके जाएंगे पासिंग के लिए, और जैसी पास होती है तो फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कितने पैसे लगते हैं और क्या कहा उन्होंने। अगर गाड़ी फेल होती है तो दोबारा फिर वो काम करा के फिर पासिंग करानी पड़ती है। तो मिलते हैं जनाब थोड़ी देर। तो अभी मैं आ गया हूँ, ये तस्जील है साथ में, इसको तस्जील बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मैंने भी पार्किंग में लगाई हुई है। और अभी मैं जाता हूँ अंदर, वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकता और स्ट्रिक्टली मना है। तो अंदर जाके फिर मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरी पास हुई है फेल। बस आते हो तो थोड़ा रश बहुत ज़्यादा था, थोड़ा मैं लेट हो गया। तो ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी मैंने कल वॉश करवा ली थी और ये पे ये तस्जील है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, मोबाइल रखता हूँ और फिर जो भी सिचुएशन होती है मैं आपको सब बताता हूँ। जी तो गाड़ी की हो गई थी पासिंग वगैरह हो गई थी। पासिंग अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पास हो गई थी। गाड़ी मेरे सामने ही खड़ी है। तो पासिंग का क्या प्रोसीजर था, शाम का टाइम था, वहाँ पे वीडियो चूँकि अलाउ नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो पासिंग हो गई, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। इसलिए तो मुझे ये छन्ना जो है ना प्यारी लगती है, क्योंकि दूसरा साल है मुझे इस गाड़ी का। पिछले साल मैंने ली थी, ठीक है, जून जुलाई में ली थी आई थिंक सो, यस जुलाई में। और अभी इसका मुल्किया एक्सपायर यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए फिर सबसे पहले आपको पासिंग करानी पड़ती है। अब आरटीए ने पास कर दी है, गाड़ी फिजिकली चेक हो गई है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी। गाड़ी में कुछ मसला भी नहीं था, गाड़ी पास हो। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो आरटीए इसको फेल कर देता है कि भाई आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है और आपकी गाड़ी पास नहीं हो सकती, रोड पे चलने के काबिल नहीं है, ये फॉल्ट है। और इस फॉल्ट को दूर करें। इस फॉल्ट को दूर करने के बाद फिर लाइए, दोबारा पास करें। और इसको चेक कराने की जो फ़ीस है वो है 170 दिरहम, 170 दिरहम फ़ीस है इसकी। गाड़ी पास हो गई तो 170 देना है। अगर गाड़ी फेल हो गई तो अगेन जिस मकसद की, जिस रीज़न की वजह से फेल हुई है वो फॉल्ट दूर करना है, और दूर करने के बाद गाड़ी को दोबारा लाना है, और दोबारा लाने के बाद फिर आपको सिर्फ 70 दिरहम पे करने हैं, यानी कि 240 दिरहम लगेंगे। अगर अगेन प्रॉब्लम है फिर 70 दिरहम पे करना है। ठीक है, जब तक गाड़ी पास नहीं होगी आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगी। टायर कमज़ोर हैं, लाइटें ख़राब हैं, कुछ भी मेन प्रॉब्लम है, गाड़ी आपकी पास नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से मेरी गाड़ी पास हो गई। अदरवाइज़ मुझे फिर काम कराना पड़ता, गाड़ी वॉश करके सारा कुछ लेके गया था मैं, तो गाड़ी पास हो गई। पासिंग के बाद दूसरा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपको इंश्योरेंस बाय करनी होती है। ठीक है, जो दूसरा मेन फैक्टर है, इंश्योरेंस के बगैर आपकी गाड़ी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये था कि इंश्योरेंस आपको फुल बॉडी इंश्योरेंस ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, बट यूएई में थोड़ी सी कंपनसेशन आपको दे रखी है, वो इस तरह से कि अगर आपकी फुल बॉडी इंश्योरेंस होती है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको यानी कि अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपको फुल इंश्योरेंस आपको रिकवर करते हैं, आपकी गाड़ी भी और सामने वाले की गाड़ी भी। ठीक है,
बट यूएई ने थोड़ी सी आपको कंपनसेशन दे रखी है कि भाई अगर आप फुल इंश्योरेंस नहीं करा सकते, जैसे मेरी पुरानी गाड़ी है और मैंने इसका जब फुल इंश्योरेंस पूछा तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार इसका 1500 इसका फुल इंश्योरेंस मिनिमम हम चार्ज करेंगे, बट वी विल इंस्पेक्ट द कार, हम कार चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको डिसाइड करके बताएंगे कि भाई इस गाड़ी का 1500 से 2000 दिरहम तक इसका इंश्योरेंस होगी। बट ये वर्थ नहीं करता, 2000 दिरहम बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि इस होल प्रोसेस पे इतने पैसे नहीं लगते जितना कि एक इंश्योरेंस पे लग रहे हैं। तो यूएई ने एक और सिस्टम आपको दे रखा है कि अगर आपको खुद की फ़िक्र नहीं है, बट हमें उन लोगों की फ़िक्र है जिनकी जान का ख़तरा है आपकी वजह से, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो मेरी वजह से अगर कोई हादसा होता है तो दूसरे बंदे का जो नुकसान है वो मुझे बियर करना है, उसकी मुझे गवर्नमेंट को श्योरिटी देनी है कि भाई सामने वाले को अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हो गया वो मैं पे करूँगा। वो किस सूरत में पे करूँगा, वो मेरी जो श्योरिटी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी की जो है ना मेरी ज़िम्मेदारी लेती है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो अभी मैंने इसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पूछा तो 3-4 किस्म की कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी से ख़रीद सकते हैं। 520 दिरहम 500 से 450 से स्टार्ट होती है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस होते हैं। जो मैं पैकेज लेने वाला हूँ उसमें यह है कि उसमें एम्बुलेंस इंक्लूड होती है और उसमें रिकवरी इंक्लूड होती है, तो वो 550 दिरहम की मिल रही है, ठीक है, 550 की। तो 170 एंड 550 और आई थिंक सो कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो जो अगर आप रिन्यू कराना चाहें तो वो होगी आई थिंक सो 320 दिरहम, 320 दिरहम या मे बी 350। तो ये सारे प्रोसेस का मिल मिला के आई थिंक सो ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1100 दिरहम तक गाड़ी के रिन्यूअल का खर्चा है, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल 100% ओके है, अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है वो आप रिकवर करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा गाड़ी को लाएंगे, बट उसको वो भी आपकी गाड़ी के ऊपर ही पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, क्योंकि आपने ही पूरा साल गाड़ी चलाई है और आपने भी आगे चलानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप एक्सपेंस एज अकाउंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आपकी लाइट ही नहीं जल रही तो फिर भी आपको पास नहीं किया जाएगा गाड़ी को, बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होती है कि उसमें मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे मेरी गाड़ी लग जाती है किसी दूसरी गाड़ी में, तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा है उसकी जो फर्स्ट एड होगा, उसका जो एम्बुलेंस का होगा, वो मेरी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और अगर गाड़ी का प्रॉब्लम होता है तो रिकवरी जो होगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं थर्ड पार्टी में। और अगर मेरी गलती है या मेरी गलती नहीं है तो सामने वाले की गाड़ी है उसकी गाड़ी को मेरी कंपनी ठीक करके देगी, ठीक है। ये होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मेरी गाड़ी जो है वो मैंने खुद ठीक करानी है, उसमें ये बाकायदा लिखा होता है कि जो मेरी गाड़ी है उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो सामने वाली की गाड़ी है वो मेरी कंपनी रिपेयर करेगी। इसी वजह से इसके जो चार्जेस होते हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। जो दूसरी इंश्योरेंस होती है, जो फुल इंश्योरेंस होती है, उसकी कॉस्ट इसी वजह से ज़्यादा होती है कि अगर मेरी गाड़ी लग गई तो वो भी कंपनी बनाएगी, गलती मेरी थी तो सामने वाले की गाड़ी भी मेरी जो है ना कंपनी बनाएगी। तो ये प्रोसीजर होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैं ऑनलाइन भी ख़रीद सकता हूँ, मैं किसी को फ़ोन करके ख़रीद सकता हूँ, मैं किसी ऑफिस में जाकर ख़रीद सकता हूँ। हाँ, जहाँ पे गाड़ी की मैंने पासिंग कराई है, साथ में लोग बैठे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बट वो स्टिल थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो मैंने नहीं ख़रीदी, बाद में भी ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहे ख़रीद ले, तो मैं बाद में ख़रीद लूँगा, अभी तक मैंने नहीं ख़रीदी है, वहाँ से मैंने नहीं ख़रीदी तो मेरे पास टाइम नहीं था, इवनिंग शाम हो गई थी, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं यहाँ से, फिर बाद में ख़रीदेंगे। अभी इसकी फ़िज़िकली गाड़ी की मेरी हो गई है सारा कुछ, ठीक है, गाड़ी फ़िज़िकली इंस्पेक्ट हो गई है। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अब हमें गाड़ी का सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योरेंस ख़रीदनी है और इसकी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी दुबई RT एक ऐप है, उससे मैं इसको रिन्यू कर सकता हूँ, यानी कि आई डोंट नीड कि मैं दोबारा ऑफिस जाऊँ या कहीं जाके इसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूँ। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं यहीं पे खुद भी कर सकता हूँ। तो ये इशू है। तो जब रजिस्ट्रेशन मैं कर लूँगा तो कार्ड आ जाएगा, इंश्योरेंस मेरी 1 महीने की वैलिड है, वो मैं बाद में ख़रीद सकता हूँ। अभी यानी कि 3 प्रोसीजर, पहले फ़िज़िकली RT से चेक करनी है गाड़ी की, गाड़ी आपकी ओके है 100%, ठीक है। थोड़ी सी इसमें भी छूट होती है, ऐसा नहीं होता कि यार बिल्कुल ही वो लोग कहते हैं कि आप 0 मीटर करके लो, 2011 मॉडल है, पुरानी गाड़ी है, तो वो उसके हिसाब से उनको ही पता होगा। आई डोंट नो कि इसमें क्या रेशो होती है, बट थोड़ी सी कंपनसेशन होती होगी डेफिनेटली यार, क्योंकि नई गाड़ी जैसे तो नहीं हो सकती। तो ये सीन है जनाब, RT से रजिस्ट्रेशन, दूसरा इंश्योरेंस, और तीसरा फिर आपने जाके अपना कार्ड की फ़ी पे करनी है और आपको कार्ड आपके घर पे भी आ जाएगा। आप किसी ऑफिस से जाना है, विद इन अ सेकेंड आपको कार्ड उसी वक्त मिल जाएगा। और हाँ, मशीनें भी लगी हुई हैं, आप जाके किसी भी तस्जील के ऑफिस में जाके मशीन में अपनी गाड़ी का नंबर, अपना मुल्किया यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना MX ID वो मारें और उसमें पैसे दें, 2 सेकंड में अपना कार्ड ले लें। तो ये था जी दुबई के गाड़ी रजिस्टर करने का तरीका कि दुबई में गाड़ी रजिस्टर कैसे करते हैं। ये था
ये मेरी गाड़ी 1 साल बाद की रिन्यूअल थी। और अगर आप मिसाल के तौर पे इसको किसी से ले रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए तो सेम प्रोसीजर है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पासिंग सेम ही होगी, वो बंदा आपको करा के देगा जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको गाड़ी 100% ओके मिलेगी, ठीक है। उसकी फ़ी आप पे करेंगे। अगर गाड़ी पास होती है, फेल होती है तो वो पे करेगा, पास होती है तो आप पे करेंगे, ठीक है। बट वो अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो आपको फॉल्ट कवर करके देगा, ठीक है। किसी से गाड़ी लेते हैं, जब मैंने लास्ट ईयर ली थी तो उसने मुझे सारे फॉल्ट, टायर कमज़ोर थे तो मेरी गाड़ी फेल हो गई थी, फिर उसने टायर नए डाल के दिए, ठीक है। फिर गाड़ी पास हो गई। फिर वे मेरे साथ गए, हमने इंश्योरेंस बाई की। इंश्योरेंस जो है ना, वो जो मेरा पहला साल था तो मेरी इंश्योरेंस मुझे मिली थी 750 की, महंगी होती है थोड़ी सी पहले साल की। अभी मेरा जो लाइसेंस है वो 1 साल पुराना हो गया, तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो गया, तो इसलिए इंश्योरेंस थोड़ी सी मेरी सस्ती हो गई, 550 की हो गया। स्टिल अगर आपका लाइसेंस पुराना है और आज की एज कम है फिर भी आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंश्योरेंस का है, इसमें अलग एक वीडियो बनाऊँगा, बड़ा लेंथी से एक टॉपिक है। तो ये सीन है। तो फिर मैंने इंश्योरेंस कराई, उसके बाद वो बंदा मेरे साथ गया, हमने जाके वहाँ पे जो है ना दोनों को एमएस ID दिए और दोनों हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दी। विद इन अ सेकंड गाड़ी उनके नाम से मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई और मतलब है कि वो बंदा उसी वक्त फ्री हो गया, वो चले गए और मैं जो है ना गाड़ी मुझे कार्ड मिल गया। तो यानी कि विद इन 5 मिनट्स मुझे गाड़ी का कार्ड भी मिल गया, गाड़ी मेरे नाम पे हो गई। तो ये सीन होता है जी ट्रांसफ़र का। और ट्रांसफ़र में ये होता है कि अगर आपका उस वक्त मेरे लगे थे कुछ 1400-1500 दिरहम, क्योंकि मुझे 750 की इंश्योरेंस मिली थी, मेरा फर्स्ट ईयर था यूएई में, और मुझे इंश्योरेंस महंगी मिली। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र फ़ी थी रजिस्ट्रेशन में। अभी चूँकि सिर्फ रिन्यूअल है तो सिर्फ 320 दिरहम्स है, बट पिछले साल इसमें ट्रांसफ़र भी शामिल थी तो मुझे पे करनी थी। तो ये सीन होता है, 1500 लगा था और इस दफ़ा मेरा 1000-1100 लगेगा रिन्यूअल का। तो पाकिस्तानी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये रिन्यूअल का हर साल यहाँ पे गाड़ी का पे करना होता है, अगर आपकी गाड़ी स्टिल इन गुड कंडीशन। तो ये सीन होता है जी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं जी। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, तो प्लीज़ मेरे गुड काज में आप मेरा साथ दें। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको पूरी दुनिया के मैं इंशाल्लाह जानकारी दूंगा पूरी दुनिया के बारे में। और इस गाड़ी में तो शायद ना हो सके, अगर हो सके तो इस गाड़ी में, नहीं तो दूसरी कोई गाड़ी लेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट साथ रहा, आप लोगों का प्यार ऐसे ही साथ रहा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया घूमेंगे गाड़ी में ना सही तो ऐसे ही घूमेंगे। अब तक 15 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, ठीक है। ये सारी वीडियोज़ SK ट्रैवलिंग पे आ रखी हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा चैनल वो भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम है SK ट्रैवलिंग के नाम से, वहाँ पे आके मुझे फॉलो कीजिए जनाब, और वहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपके साथ बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है हम आपको वहाँ पे मैसेंजर में बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।